अभी हम निकल रहे हैं जनाब रिकॉर्डिंग के लिए और हमारे शो की आज रिकॉर्डिंग है। वो जो हम पिछली दफ़ा आप लोगों ने देखा था कि बसंत शो किया था, इस दफ़ा हम महंगाई पर शो करने के लिए बाहर जाएंगे और लोगों के रिव्यूज़ जानेंगे कि वो किस तरह से महंगाई से फेस कर रहे हैं, महंगाई को किस तरह से फेस कर रहे हैं और उनके कारोबार पर क्या असरात पड़े हैं महंगाई की वजह से, वो उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो बासानी आप तक पहुंचती रहे। तो जनाब अभी जो है वो मैं अपने दोस्त की दुकान पे आया हूँ और अभी जो है वो हम रिकॉर्डिंग करके आए हैं, लेकिन बंदा भी जो है ना वो इस महंगाई के दौर में बात कर सके महंगाई के ऊपर कि उसके कारोबार पे क्या असरात पड़ रहे हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप करीब आ जाएं वो काम कर रहे हैं। अच्छा तो जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं ग्रीन टाउन का रहायशी हूँ जी। आपसे खुल के बात इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तो आप हमारे हम उम्र हैं, दूसरा ये कि जो है ना महंगाई के ऊपर आवाम इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि हर बंदा जो है ना अपने घर की मसरूफियात में इतना मसरूफ है, उसके बाद अपने लिए भी टाइम नहीं है। नहीं मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की वजह से शायद वो मैं आपको हर बात बताता हूँ डिटेल में। उसकी वजह है कि मैं बेसिक काम है मेरा मार्केटिंग का, ठीक है, और मार्केटिंग वाले बंदे को पता था क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, कम क्या होता है, कम हो रही है। जब पेट्रोल बढ़ाया था इन्होंने तो इनके पास स्टॉक था, हर कंपनी अपना महीने का स्टॉक बजट रखती है, उसके बाद आगे चलती है। बिजनेस का एक रूल है, मुल्क चलाना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास के बाद हम काम नहीं है, ठीक हो गया। अब ये दूसरा ये चीज़ है कि इन्होंने ना महंगाई कर दी है, तेल बढ़ा दिया है। तेल अभी ईरान की जंग चली है तो साथ ही रहने तो तेल बढ़ा दिया, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का। तो ये ईरान से क्यों नहीं लेते तेल, ये क्या वजह? अब मुझे जो लग रहा है ना इस वक्त हर बंदे की अपनी अपनी राय है। आरामको जो तेल है, आरामको पेट्रोल जो है फ्यूल स्टेशन, ये सऊदीया का है, ठीक हो गया। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें आप किसी भी पंप पे चल जाओ, पीएसओ खुद महंगा दे रहा है, जो पाकिस्तान का अपना पंप है। कम से कम मुल्क को अपना पंप पेट्रोल पे ना कम देना चाहिए, कम देना चाहिए, कम, ठीक है ना, क्योंकि अवाम के टैक्सेस पे सरकारी मुलाजमीन को ना सैलरीज मिलती है, ठीक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है। और रही गल अवाम की, माशाल्लाह हमारी अवाम इतनी सीधी है कि उन्होंने लाओ जिधर मर्जी और तोड़ पे देने, ठीक है ना। और जो सियासतदान है वो इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं ठीक है पेट बकरे तरह फिरते पे ने अस्सी ना फायदा चुक लेना, एक बिरयानी खवा के गल सीधी हो जाएगी, ठीक है, टू द पॉइंट। और जो आप ये जो कर रहे हैं, आपको भी यही इरादा है कि भाई लोगों को जो है ना आवाज बने, कोई सीधा हो। यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, एक सिंपल बंदा 30,000 सैलरी कमा रहा है और रोज का उसका 500 का खर्चा हो रहा है और 500 तेल में जाएगा तो बताओ उसका महीने का 60,000 तो उसका ये हो जाना है। 30,000 में तो नहीं गुजारा होना। एक सिंपल सी बात, मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी मार्केट में 500 का तेल डलवा रहा हूँ बाइक पे। अब मैं खुद स्विच कर रहा हूँ बैटरी पे, मजबूर हूँ। और बैटरी पे भी जो है ना बड़ा मसला है कि लिथियम बहुत महंगी है, लिथियम बहुत महंगी है। हमारे माशाल्लाह बिजनेस करने वाले लोग हैं ना वो बैठ के खा रहे हैं, आम बंदा जो रक्षा चला रहा है वो कैसे चलेगा? हमारे मुल्क में माशाल्लाह से मिडिल क्लास बंदे ज्यादा हैं, ठीक हो गया। बाकी मरियम नवाज जो है वो जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन आवाम की तरफ ख्याल नहीं कर रही। स्टार्टिंग में इसने जितनी जद्दोजहद की थी उसके बाद अब ये स्लो हो गई है। अच्छा सर, ये मैं सुन रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी गई। मैनू एक पैदा नहीं गई साथ। मैं खुल के गल कर आप पंजाबी है, पंजाब च रहने हैं, पंजाबी च गल कर रहे हैं। ना मुझे सेहत कार्ड का फायदा हुआ है, ना मुझे सहूलत कार्ड का फायदा हुआ है, ना मुझे ट्रांसपोर्ट का फायदा हुआ है। अपने कन्वेंस के सर पे चल रहा हूँ। आज मुझे कहीं जाना होगा तो मुझे कोई 10 रुपये नहीं देगा, सीधी सी बात। गवर्नमेंट सिर्फ मुंह से काम कर रही है, हाथों से नहीं हो रहा। जी जी। और कोई बात पूछना चाहिए बिस्मिल्लाह। अच्छा तो आप क्या समझते हैं कि निज़ाम कब तक बेहतर हो सकता है? मतलब अगर इक़दामात ये लोग करें, अगर जंग नहीं रुकती तो इनको क्या इक़दामात करने चाहिए? ये तो फिर ये तो ऐसे ही है जैसे ज़ारपे पे जाकर पेट्रोल रुकेगा तो ज़ारपे तो लीटर हम नहीं डलवा सकते ना। मिसाल के तौर पे अगर बहुत हमारा मुल्क है माशाल्लाह IMF के कर्जों के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। जो हमारे टैक्सेस पे हो रहे हैं, आप सिंपल सी ले लो बात, ये मोटरवे ले लो, ऑरेंज ट्रेन ले लो, ये बनाई गई है चाइनीज़ की तरफ से, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो कमाई कर रहे हैं। हमारी जगह करंट भी वो ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वो चला रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। हमारी जुतियाँ हमारे सर पे मार रहे हैं। वो किसने इजाज़त दी है? हमारे हुक्मरानों ने दी है, अवाम की ही लग रही है ना सब। एक सिंपल सी बात,
और रही बात दूसरी, हम कर्जे खुद लेते हैं कि यार चलो हमें कर्जा दे तो हम मुश्किल वक्त में दे देंगे, मुश्किल वक्त भी वो खुद कर देते हैं। अब ये ईरान से तेल नहीं ले रहे ना, लेकिन ईरान ने तो रास्ते खोल दिए पाकिस्तान के लिए कि यार हमारे साथ बातचीत करो, क्योंकि हमारे मुल्क में माशाल्लाह से 95% मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है, इस्लाम को मानते हैं। तो अब वो तेल नहीं लेंगे, तेल के सर पे पूरी दुनिया चल रही है, ठीक हो गया। तो अब देखो सिंपल सी चीज़ है, बैंक पे जाओ ना, बैंक में भी कोई चीज़ लेने जाओ तो बैंक में आपका घर अपना है, कारोबार अपना है, फिर हम आपको लोन देंगे। हर बंदा एक दूसरे लेजे के निज़ाम चला रहा है। फैक्ट्रीज में ना एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं भरी क्योंकि उनके पास खुद ट्रांसपोर्ट महंगी पड़ रही है जी। अब आप मज़ीद क्या पूछना चाहेंगे? मैं एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको अगर हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जंग नहीं रुक रही यार, सीधी सी बात मैं करता हूँ, तो जंग नहीं रुक रही तो पेट्रोल भी नहीं रुकेगा, महंगाई भी इसी तरह बढ़ती रहेगी, तो ये अवाम जो ये आम लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे या क्या? लोग ये समझते हैं कि बाकी कंट्रीज में तेल नहीं बढ़ा, सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ा है। अगर आज जंग रुकती है ना, आज मादे हो जाते हैं, तो फिर भी 3 महीने का टाइम लग जाना है स्टेबल होते ठीक हो गया ना। तो बाकी फिर कोई और की कंट्री का मसला बन गया तो पाकिस्तान फिर होते जी। हमें ISI का क्या फ़ायदा, हमें पाकिस्तान आर्मी का क्या फ़ायदा है कि हमें कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारे मुझे लगता है कि हमारी आर्मी जो है ना हमसे ज़्यादा खींच लेती है, क्योंकि आर्मी ने हमें सिक्योरिटी दी हुई है, प्रोटेक्शन दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पाकिस्तान ममालिक में रह रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है जी। बिल्कुल। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करम करे। हम बहुत मेहनती कौम है, हारने वाले में से नहीं है, लेकिन 1000 रुपये लीटर भी तेल हो जाएगा ना तो माम में नहीं मुड़ना, उन्हें कहना मैं सौदा ही पवाना है। बाकी अल्लाह खैर करे। अब ये जो मुझे लास्ट टाइम ना सोशल मीडिया पे एक लिंक मिला था, सोशल मीडिया में पाक व्हील्स वालों ने भेजा था कि भी पाक व्हील्स कहते हैं भी सबसे ज़्यादा सेल हम करते हैं शोरूम्स के बनिस्बत। अच्छा, अगर पाक व्हील्स गाड़ी बेचना शुरू ख़त्म कर दें तो पंप पेट्रोल पे गाड़ियाँ पेट्रोल ना बढ़वाएं। अच्छा, हकीकत भी यही है। तो वाकई उनका इतना सेल हो जाता है। आम तौर पे कोई शोरूम है ना तो पाक व्हील्स वालों को कहते हैं भी हमारी एडवर्टाइजमेंट करें ताकि हमारी सेल बढ़े। नहीं, वाकई आपने देखा पाक व्हील्स ज़्यादा बेच लेता है, सेल ज़्यादा कर लेता है। उसकी वजह से उनकी बात रखी गई है। रात को 460 था, सुबह जब अगले दिन देखा तो 380 कर दिया। ये क्या चल रहा है? ये कोई बात, अवाम की बात सुन रहे हैं, किसी के आम बंदे की ज़िंदगी खटोल के देखें तो पता चले कि क्या चल रहा है दुनिया में। जी। आप लोगों ने देखा है कि मैं बाहर से आया हूँ और इस तरह जो है वो लोग नहीं दे रहे इंटरव्यू। आजकल महंगाई का दौर है और लोगों के ज़बानों पे ऐसे लग गया है कि जनाब ताले लग गए हैं। तो अगर अभी तक जो है वो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नया जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आसानी आप तक पहुंचती रहे।